वेलकम फ्रेंड्स आर यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के पेपर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे जो आपका 4 मार्च को होने वाला है, 4 मार्च 2025 को। इसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे और कौन कौन से आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 70 नंबर का जो होगा आपका वो ये एक्सटर्नल होगा, जो आपको पेपर देना है 70 नंबर का। 30 नंबर आपको जो है स्कूल से मिलेंगे आपके, जहाँ पर आप पढ़ते हैं। तो टोटल ये आप देखेंगे तो ये 100 नंबर बन जाते हैं। टोटल योग इसका कितना हो जाता है 100। अभी 70 में से भौतिक विज्ञान भी शामिल है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान भी शामिल है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से, और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट आपके 70 नंबर के जो है आएंगे। इसमें कौन कौन सा कितने का वेटेज रहेगा? इसका आपका 25, ये 25 नंबर अंक, रसायन विज्ञान 20 अंक, और बायोलॉजी 25 अंक। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो ये टोटल आपके 70 नंबर बन जाते हैं योग। अब बायोलॉजी में हमें क्या करना है? बायोलॉजी में मस्तिष्क, जो मस्तिष्क का चित्र सहित वर्णन है वो मस्तिष्क हो गया, चित्र सहित वर्णन, श्वसन तंत्र, चित्र सहित वर्णन इसका, फिर आपका पाचन तंत्र, चित्र सहित वर्णन, और आपका हृदय तंत्र, इसका भी चित्र सहित वर्णन। ये तीनों का चित्र आपको बनाना पड़ेंगे सर। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो 4 नंबर में बायोलॉजी से बन सकते हैं। एक हृदय का, पाचन का, श्वसन का और मस्तिष्क का। एक परिवहन तंत्र आता है, परिवहन, जिसमें लसिका और जो जितने भी द्रव, रक्त वगैरह, ये सब जो है पूछे जाते हैं। इससे आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बायोलॉजी में आपका पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, जिसमें आप ये वाले सब तंत्र देखेंगे, और जो फिजिक्स का रहेगा उससे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। फिजिक्स से न्यूमेरिकल आने की क्या संभावना रहेगी? आप मान के चलो, फिजिक्स के एक चैप्टर है विद्युत, एक चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों से न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर। एक लेंस वाला जो चैप्टर है, जैसे अपवर्तन है, लेंस, इससे भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल का वेटेज आप ये मान के चले, 70 में से न्यूमेरिकल आपके 6 से 8 नंबर के आना है। 6 से 8 नंबर, जिसमें 1 नंबर का बहुविकल्पीय भी शामिल है, 4 नंबर का भी शामिल है और 2 नंबर का भी शामिल है। जिसमें अगर मैं एक आसान सा प्रश्न बताऊं आपको, तो एक है कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। इसमें Q क्या है? आवेश है, I धारा है, और T समय है। तो आपको 2 मान दिए होंगे, एक पूछेगा जिसमें आप 1 नंबर में बहुविकल्पी बन जाएगा। लेंस की क्षमता जो डायोप्टर में दी होती है, उससे एक प्रश्न 1 नंबर में बनता है प्रश्न। एक है R बराबर 2F, रेडियस दी होगी, फोकल लेंथ पूछेगा आपसे। माइनस में आती है तो अवतल, प्लस में आती है तो उत्तल। ओम का नियम, फिजिक्स में ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम, ओम का नियम, V बराबर जो IR है। इसमें समांतर क्रम, समांतर श्रेणी, और एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, क्योंकि एक समांतर श्रेणी मैथ में भी उससे कंफ्यूजन हो रहा है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, जिसमें कैसे जोड़े जाते हैं? इसमें जोड़ा जाता है 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/r3, इसमें डॉट डॉट करके ऐसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है, r1 प्लस r2 प्लस r3। ये इस तरीके से वायुमंडलीय अपवर्तन से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, और पर्यावरण से ओजोन परत और जो खाद्य श्रृंखला है वो उससे एक प्रश्न जरूर बनेगा। अब बची रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आ सकता है, ये हमें पास करने के लिए जो अच्छे नंबर, ताकि हम पास हो सकें, 30-40 नंबर आ सके। आसान आसान से एक IUPAC नाम होते हैं, ये आप याद कर लें। दूसरा जो सूत्र है, जैसे व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण का सूत्र है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, धावन सोडा, ये ऐसे सूत्र याद कर लें जो आपको 1 या 2 नंबर में मिलेंगे। समीकरण संतुलित करने को आएगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, और इसमें जो समीकरण बनाने को आएगी, क्या होता है जब ऐसे करके प्रश्न आते हैं, क्या होता है जब इस चीज में इस चीज को मिक्स करते हैं, तो ये समीकरण आपको बनाना पड़ेगी। कैसे प्राप्त करेंगे, 1-2 नंबर में इससे भी बनता है, कैसे प्राप्त करेंगे। अगर माना आपको पूछा गया है कि H2SO4 कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको जो इसके तत्व है वो मालूम होना चाहिए, कैसे आता है ये निकल के। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको 23-24, जैसा मैं बताता ही हूँ, 23-24 के PYQ इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और मॉडल पेपर, मॉडल पेपर। और इसमें आपकी स्पीड भी इतनी होना चाहिए ताकि आप 3 घंटे में, 3 घंटे 15 मिनट में आप 70 नंबर का अटेम्प्ट करके आए। 70 नंबर का आपने अटेम्प्ट कराया तो आप मान के चलो कि आपका अच्छे नंबर आएंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ के ना आए। इस तरीके से आप अगर बायोलॉजी में जो मैंने बताया, फिजिक्स में बताया और केमिस्ट्री में जो बताया, इतना अगर कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर से करीब 30 से 40 नंबर पास ही हो जाएंगे। आप इतना कर सकते हैं, और अच्छे नंबर लाने की 23-24 का मॉडल पेपर और ये सब कर